हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे एक ऐसे लड़के को जिसको उसके फादर ने घर से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने न्यू शादी कर ली थी, जिसके बाद उस लड़के को हर जगह की ठोकरें खानी पड़ी। लेकिन अब वो लड़की रिच बनकर सबसे बदला लेना चाहती है। अब आगे क्या होगा ये सारी चीजें आपको वीडियो में पता चलेंगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होते ही हमें एक पार्टी को दिखाया जाता है, जिसमें कुछ सेलिब्रिटी को बुलाया गया था, जिनको 3 ग्रुप में बांटा गया होता है। तभी हमारी नजर पड़ती है लारा पर, जो कि अपने हुस्न और अदाओं के जलवे बिखेरते हुए पूरे महफिल में आग लगाए होती हैं और अपने ब्यूटी का यूज करके जिया के बॉयफ्रेंड को भी अपना बनाकर जिया का ब्रेकअप भी करा चुकी होती हैं, जिसका टशन अब भी जिया के दिल में बना हुआ है। वो अपने बदले की भावना दिल में लिए आज शिप क्रूज की होस्ट की जगह संभाली होती है, लेकिन इस बात से लारा मैडम अनजान होती हैं। अब लारा की नजर जब जिया पर पड़ती है, तब वो टोन करते हुए कहती है कि पिछले 5 साल पुराने दिन अब भी उसे याद तो होंगे या फिर वो भूल गई। थप्पड़ तो याद ही होगा। ये सुनते ही जिया को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो लारा को भरी महफिल में स्लैप कर देती है, जिस पर लारा उस पर चीखने लगती है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर जिया के घर लारा आई होती है। क्योंकि वो जिया की फ्रेंड थी, इसलिए जिया उस पर बिंदास भरोसा किए होती है। लेकिन हर दिन की तरह आज का दिन नहीं होता। जिया देखती है कि लारा उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है। ये देखकर जिया का कदम थम जाता है। अब तभी लारा उसके बॉयफ्रेंड के साथ रूम से बाहर आते हुए कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को उसे उधार दे दे। हालांकि ये बात टोन करते हुए उसने कही थी, क्योंकि जिया जब अपने बॉयफ्रेंड से उसके धोखे की बात कहती है, तब जिया का बॉयफ्रेंड उसको पहचानने से भी इनकार कर देता है। बात यहीं पर नहीं रुकती। लारा ने एक मोटे से आदमी यांग को बुलाकर जिया का रेप भी करा दिया और ये सब जिया का बॉयफ्रेंड हंसते हुए देख रहा था और उसकी वीडियो भी बना रहा था। तब जिया के पास कुछ नहीं होता। वो मामूली सी एक असिस्टेंट होती है, इसलिए उसके साथ ऐसे सलूक हो रहे थे। और लारा उस वक्त बड़ी सेलिब्रिटी होती है, जिसके कारण उसके जलवे हर तरफ बिखरे हुए थे। लेकिन ये 5 साल पहले की बात थी। अब तो जिया के आगे सब कुछ फीका है। उसके पास दौलत है, शोहरत है, सब कुछ बेइंतहा हो चुका है। ये बात अब जब लारा को पता चलती है, तो वो जिया से कहती है कि इन 5 सालों में किसके साथ शब यानी के रात को गुजारा है, जो दिन दूनी रात चौगनी कर गई। उसकी इन बेतुकी बातों पर जिया लारा को एक स्लैप लगा देती है। तभी जिया का बॉडीगार्ड भी आ जाता है, जो कि जिया का सपोर्ट करता है और लारा को यहाँ से भगा देता है, क्योंकि फाइट की शुरुआत होने लगी थी और खेल यहीं खत्म नहीं होता। जिया ने आज वही मोटे अजीब से आदमी यांग को स्पेशल लारा का रेप करने के लिए बुलाया होता है, जिस बात से लारा अनजान होती है। वो जैसे ही रूम में जाती है, यांग उसे दबोच लेता है। ये देखकर लारा यांग को रोकती है, लेकिन यांग कहता है कि वो बुरे काम करके मजा भी लेता है और बाद में पैसों से अय्याशी भी करता है। इस तरह वो किसी का भी सगा नहीं है। कल उसने उससे पैसे लेकर जिया का रेप किया था और आज जिया ने जब पैसे दिए तब वो लारा का रेप करने लगा। ये कहकर उस पर भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ता है। इधर जिया स्टेज पर सबको बता रही होती है कि आज के प्रोग्राम में वो होस्ट है, जिसको सुनने के बाद यहाँ पर आए लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। आज उसका वो बॉयफ्रेंड भी आया होता है, जो कि लारा की खूबसूरती और पैसों के लालच में जिया से ब्रेकअप कर चुका होता है। वो भी जिया की ये अमीरी देखकर शॉक हो जाता है। खैर, प्रोग्राम शुरू होता है। तभी जिया को मिस्टर शू नजर आते हैं, जो कि जिया के स्टेप सिस्टर के मंगेतर होते हैं। लेकिन उससे पहले जिया के बचपन का वो अच्छा दोस्त भी होता है। जब बचपन में मिस्टर शू अकेले बैठे रो रहे थे, तब किसी और ने नहीं, जिया ने उन्हें चुप कराया था और तभी से इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन गुजरे कई सालों
सालों में जिया गायब रही है, जिस बात की शिकायत आज मिस्टर शू जिया से कर रहे होते हैं। इन लोगों की लंबी बातें होने लगती है। इस बीच यांग भी यहाँ पर आ जाता है। लारा को साइड में पटकते हुए जिया से पैसे मांगने लगता है, जिस पर जिया हंसते हुए अपने कई सारे बॉडीगार्ड को बुला लेती हैं और यांग को किडनैप भी करा लेती हैं और कहती हैं कि मेरे कहर यानी कि रिवेंज से अब कोई भी नहीं बचेगा। जब मैं भोली थी तब लोगों ने मुझसे खेला और अब मैं लोगों से खेलूंगी, उनके गुनाहों का उन्हें फल दूंगी। ये कहकर उसे अपनी नजरों से दूर जाने के लिए कहती है। यांग रोते चीखते बेबस सा यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर शुक कहता है कि अब तुम पहले वाली जिया नहीं रही हो। शु के इस बात पर जिया को हंसी आने लगती है। उसकी इस हंसी को जिया की बहन देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसकी बहन उसके मंगेतर पर डोरे डाल रही है, इसलिए वो अपने मंगेतर को यहाँ से लेकर चली जाती है और कहने लगती है कि एंगेजमेंट को 5 साल हो गए हैं, फिर वो क्यों शादी में लेट कर रहा है, जिस पर मिस्टर शू इग्नोर करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर शू मिस ली से तो शादी करना चाहते ही नहीं थे, लेकिन उनके फादर के फोर्स करने की वजह से मिस्टर शू ने ली से एंगेजमेंट कर ली, लेकिन शादी अब भी वो उससे करना नहीं चाहते। उसके इस खामोशी को देखकर मिस ली को शक हो जाता है कि जिया के साथ इसका जरूर कोई कनेक्शन है, इसलिए वो जिया पर गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि लारा ने भी ली को जिया और उसके फियांस की करीबियों के बारे में बताया होता है। यहाँ तक कि उसने एक पिक भी दिखाया होता है जिसमें जिया मिस्टर सू के साथ किस करते हुए नजर आई थी। हालांकि ये सब एक एक्सीडेंट था या फिर हम इसे कोइंसिडेंट का नाम भी दे सकते हैं। ऐसे मोमेंट की फोटो कैप्चर कर वो ली को दिखा देती है। यही वजह है कि ली अब 100% श्योर हो गई थी कि जिया उसके होने वाले हस्बैंड को उसे छीनने के प्लान बना रही है। हालांकि ली की माँ अपनी बेटी को मना कर रही होती है कि वो जिया पर ऐसे गुस्सा नहीं करे। जिया के जाने के बाद वो उसे समझाने लगती हैं और तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हमें पता चलता है कि ली की माँ जिया के माँ के पास रोती बिलखती आई हुई थी। तब जिया की माँ ने उन्हें अपने घर में जगह दी थी। ली की माँ को उनके हस्बैंड अक्सर ही मारा करते थे, आज तो मार कर उनको घर से ही भगा दिए। अब यहाँ आकर वो जिया की माँ और जिया के फादर के बीच में इतना प्यार देखकर तरसने लगती हैं, क्योंकि जिया के फादर अपने हाथों से जिया की माँ को फ्रूट खिला रहे थे। ये चीज ली की माँ देखकर तरसने लगती हैं और अपने बुरे हस्बैंड को याद करने लगती हैं। वो ली के फादर को तरसते हुए निगाह से देख रही थी और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है। खैर जिया जब मिस्टर सू से बात कर रही थी तब ये बात हमें बताई गई थी कि जिया और उसकी माँ को उसके फादर ने घर से भगा दिया था, जिस वजह से उसकी माँ की मौत भी हो गई थी। इस वजह से जिया 5 सालों तक अपने घर से दूर रही थी। यही वजह थी कि मिस्टर शू के तलाशने के बाद भी जिया उन्हें मिल नहीं सकी थी। मिस्टर शू जिया को बताए थे कि उसके जाने के बाद उसके फादर ने उसको बहुत तलाशा, जिस पर जिया कहती है कि उसको ऐसे बुरे फादर की जरूरत नहीं है जो कि उसकी माँ को घर से भगा दिए थे। अब जिया यहाँ पर सिर्फ बदला लेने के लिए आई है, वरना बीते कई सालों में जिया ने यहाँ पर कदम भी नहीं रखा। खैर अगली सुबह सारे ही लोग यानी कि ली और उसका फियांसो और ली की माँ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जिया भी आ जाती है, जिसे देखकर ली काफी जल जाती है, लेकिन जिया उसको इग्नोर करते हुए अपना सारा ध्यान मिस्टर शू पर लगा देती है। उसकी इस नजर को ली की माँ भी देखने लगती है और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्दी हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। शुरू होते ही हमें एक पार्टी को दिखाया जाता है, जिसमें कुछ सेलिब्रिटी को बुलाया गया था, जिनको 3 ग्रुप में बांटा गया होता है। तभी हमारी नजर पड़ती है लारा पर, जो कि
अपने हुस्न और अदाओं के जलवे बिखेरते हुए पूरे महफिल में आग लगाए होती हैं और अपने ब्यूटी का यूज करके जिया के बॉयफ्रेंड को भी अपना बनाकर जिया का ब्रेकअप भी करा चुकी होती हैं, जिसका टशन अब भी जिया के दिल में बना हुआ है। वो अपने बदले की भावना दिल में लिए आज शिव क्रूज की होस्ट की जगह संभाली होती है, लेकिन इस बात से लारा मैडम अनजान होती हैं। अब लारा की नजर जब जिया पर पड़ती है तब वो टोन करते हुए कहती है कि पिछले 5 साल पुराने दिन अब भी उसे याद तो होंगे या फिर वो भूल गई, थप्पड़ तो याद ही होगा। यह सुनते ही जिया को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो लारा को भरी महफिल में स्लैप कर देती है, जिस पर लारा उस पर चीखने लगती है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर जिया के घर लारा आई होती है। क्योंकि वो जिया की फ्रेंड थी, इसलिए जिया उस पर बिंदास भरोसा किए होती है। लेकिन हर दिन की तरह आज का दिन नहीं होता। जिया देखती है कि लारा उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है। ये देखकर जिया का कदम थम जाता है। अब तभी लारा उसके बॉयफ्रेंड के साथ रूम से बाहर आते हुए कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को उसे उधार दे दे। हालांकि ये बात टोन करते हुए उसने कही थी, क्योंकि जिया जब अपने बॉयफ्रेंड से उसके धोखे की बात कहती है तब जिया का बॉयफ्रेंड उसको पहचानने से भी इनकार कर देता है। बात यहीं पर नहीं रुकती। लारा ने एक मोटे से आदमी यांग को बुलाकर जिया का रेप भी करा दिया और ये सब जिया का बॉयफ्रेंड हंसते हुए देख रहा था और उसकी वीडियो भी बना रहा था। तब जिया के पास कुछ नहीं होता, वो मामूली सी एक असिस्टेंट होती है, इसलिए उसके साथ ऐसे सलूक हो रहे थे। और लारा उस वक्त बड़ी सेलिब्रिटी होती है, जिसके कारण उसके जलवे हर तरफ बिखरे हुए थे। लेकिन ये 5 साल पहले की बात थी। अब तो जिया के आगे सब कुछ फीका है। उसके पास दौलत है, शोहरत है, सब कुछ बेइंतहा हो चुका है। ये बात अब जब लारा को पता चलती है तो वो जिया से कहती है कि इन 5 सालों में किसके साथ शब यानी के रात को गुजारा है, जो दिन दूनी रात चौगनी कर गई। उसकी इन बेतुकी बातों पर जिया लारा को एक स्लैप लगा देती है। तभी जिया का बॉडीगार्ड भी आ जाता है, जो कि जिया का सपोर्ट करता है और लारा को यहाँ से भगा देता है, क्योंकि फाइट की शुरुआत होने लगी थी और खेल यही खत्म नहीं होता। जिया ने आज वही मोटे अजीब से आदमी यांग को स्पेशल लारा का रेप करने के लिए बुलाया होता है, जिस बात से लारा अनजान होती है। वो जैसे ही रूम में जाती है, यांग उसे दबोच लेता है। ये देखकर लारा यांग को रोकती है, लेकिन यांग कहता है कि वो पूरे काम करके मजा भी लेता है और बाद में पैसों से अय्याशी भी करता है। इस तरह वो किसी का भी सगा नहीं है। कल उसने उससे पैसे लेकर जिया का रेप किया था और आज जिया ने जब पैसे दिए तब वो लारा का रेप करने लगा। ये कहकर उस पर भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ता है। इधर जिया स्टेज पर सबको बता रही होती है कि आज के प्रोग्राम में वो होस्ट है, जिसको सुनने के बाद यहाँ पर आए लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। आज उसका वो बॉयफ्रेंड भी आया होता है, जो कि लारा की खूबसूरती और पैसों के लालच में जिया से ब्रेकअप कर चुका होता है। वो भी जिया की ये अमीरी देखकर शॉक हो जाता है। खैर प्रोग्राम शुरू होता है। तभी जिया को मिस्टर शू नजर आते हैं, जो कि जिया के स्टेप सिस्टर के मंगेतर होते हैं। लेकिन उससे पहले जिया के बचपन का वो अच्छा दोस्त भी होता है। जब बचपन में मिस्टर शू अकेले बैठे रो रहे थे, तब किसी और ने नहीं, जिया ने उन्हें चुप कराया था और तभी से इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन गुजरे कई सालों में जिया गायब रही है, जिस बात की शिकायत आज मिस्टर शू जिया से कर रहे होते हैं। इन लोगों की लंबी बातें होने लगती हैं। इस बीच यांग भी यहाँ पर आ जाता है। लारा को साइड में पटकते हुए जिया से पैसे मांगने लगता है, जिस पर जिया हंसते हुए अपने कई सारे बॉडीगार्ड को बुला लेती हैं और यांग को किडनैप भी करा लेती हैं और कहती हैं कि मेरे कहर यानी कि रिवेंज से अब कोई भी नहीं बचेगा। जब मैं भूली थी
तब लोगों ने मुझसे खेला और अब मैं लोगों से खेलूंगी, उनके गुनाहों का उन्हें फल दूंगी। ये कहकर उसे अपनी नजरों से दूर जाने के लिए कहती है। यांग रोते चीखते बेबस सा यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर शुक कहता है कि अब तुम पहले वाली जिया नहीं रही हो। शुक की इस बात पर जिया को हंसी आने लगती है। उसकी इस हंसी को जिया की बहन देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसकी बहन उसके मंगेतर पर डोरे डाल रही है, इसलिए वो अपने मंगेतर को यहाँ से लेकर चली जाती है और कहने लगती है कि एंगेजमेंट को 5 साल हो गए हैं, फिर वो क्यों शादी में लेट कर रहा है, जिस पर मिस्टर शू इग्नोर करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर शू मिस ली से तो शादी करना चाहते ही नहीं थे, लेकिन उनके फादर के फोर्स करने की वजह से मिस्टर शू ने ली से एंगेजमेंट कर ली, लेकिन शादी अब भी वो उससे करना नहीं चाहते। उसके इस खामोशी को देखकर मिस ली को शक हो जाता है कि जिया के साथ इसका जरूर कोई कनेक्शन है, इसलिए वो जिया पर गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि लारा ने भी ली को जिया और उसके फियांस की करीबियों के बारे में बताया होता है। यहाँ तक कि उसने एक पिक भी दिखाया होता है जिसमें जिया मिस्टर सू के साथ किस करते हुए नजर आई थी। हालांकि ये सब एक एक्सीडेंट था या फिर हम इसे कोइंसिडेंट का नाम भी दे सकते हैं। ऐसे मोमेंट की फोटो कैप्चर कर वो ली को दिखा देती है। यही वजह है कि ली अब 100% श्योर हो गई थी कि जिया उसके होने वाले हस्बैंड को उसे छीनने के प्लान बना रही है। हालांकि ली की माँ अपनी बेटी को मना कर रही होती है कि वो जिया पर ऐसे गुस्सा नहीं करे। जिया के जाने के बाद वो उसे समझाने लगती हैं और तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हमें पता चलता है कि ली की माँ जिया के माँ के पास रोती बिलखती आई हुई थी। तब जिया की माँ ने उन्हें अपने घर में जगह दी थी। ली की माँ को उनके हस्बैंड अक्सर ही मारा करते थे, आज तो मार कर उनको घर से ही भगा दिए। अब यहाँ आकर वो जिया की माँ और जिया के फादर के बीच में इतना प्यार देखकर तरसने लगती हैं, क्योंकि जिया के फादर अपने हाथों से जिया की माँ को फ्रूट खिला रहे थे। ये चीज ली की माँ देखकर तरसने लगती हैं और अपने बुरे हस्बैंड को याद करने लगती हैं। वो ली के फादर को तरसती हुई निगाह से देख रही थी और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है। खैर जिया जब मिस्टर सू से बात कर रही थी तब ये बात हमें बताई गई थी कि जिया और उसकी माँ को उसके फादर ने घर से भगा दिया था, जिस वजह से उसकी माँ की मौत भी हो गई थी। इस वजह से जिया 5 सालों तक अपने घर से दूर रही थी। यही वजह थी कि मिस्टर सू के तलाशने के बाद भी जिया उन्हें मिल नहीं सकी थी। मिस्टर सू जिया को बताए थे कि उसके जाने के बाद उसके फादर ने उसको बहुत तलाशा, जिस पर जिया कहती है कि उसको ऐसे बुरे फादर की जरूरत नहीं है जो कि उसकी माँ को घर से भगा दिए थे। अब जिया यहाँ पर सिर्फ बदला लेने के लिए आई है, वरना बीते कई सालों में जिया ने यहाँ पर कदम भी नहीं रखा। खैर अगली सुबह सारे ही लोग यानी कि ली और उसका फियांसो और ली की माँ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जिया भी आ जाती है, जिसे देखकर ली काफी जल जाती है, लेकिन जिया उसको इग्नोर करते हुए अपना सारा ध्यान मिस्टर शू पर लगा देती है। उसकी इस नजर को ली की माँ भी देखने लगती है और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्दी हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।